79वीं रात। जब 79वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। वजीर दंदान ने बादशाह ज़व अलमकान से कहा कि मरहूम ने कनीज़ों की तरफ नजर उठाकर देखा और देखकर खुश हो गया और उनसे कहने लगा कि तुम में से हर एक मुझे गुज़श्ता लोगों और कौमों के हालात से कुछ सुनाए। ये सुनकर एक कनीज आगे बढ़ी और उसके आगे जमीन बोस होकर कहने लगी कि ए बादशाह मन, आदाबदा शख्स का ये फर्ज है कि वो फजूल गोई से इज्तनाब करे और अपने आप को फजीलतों से आरास्ता करे और फराइज को पूरा करे और कबीरा गुनाह से परहेज करे और इसका इतना अलतजाम करे कि उसे यकीन हो कि अगर वो इसको छोड़ देगा तो हलाक हो जाएगा। आदाब की बुनियाद नेक इखलाक पर है। जान ले कि खाने पीने का मकसद जिंदगी की ख्वाहिश है और जिंदगी का मकसद खुदा की इबादत। इसलिए जरूरी है कि तो लोगों के साथ भले खल्क से पेश आए और इस राह से हरगिज ना फरे। जिस शख्स को जितना ज्यादा खतरा होता है इसे इतनी ही ज्यादा तदबीर की जरूरत होती है। अवाम अलनास से ज्यादा बादशाहों को तदबीर और सियासत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अवाम अलनास बगैर नतीजे के सोचे समझे काम में पड़ जाते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि तो जान वो माल को खुदा की राह में सर्फ करे। जान के तेरा दुश्मन तेरा मुकाबिल है, इसका मुकाबला हज्जत के साथ कर और इससे बचता रह। अब रहा दोस्त तेरे और इसके दरमियान अच्छे खल्क के सिवा और कोई काजी नहीं, लिहाजा पहले इसको ठूंक बजाकर देख ले। अगर वो दीन वालों में से है तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो जाहिरी शरह का पाबंद हो और बातिन का हत्ता अलामकान आरिफ, और अगर वो दुनिया वालों में से हो तो आज़ाद और सच्चा हो, ना कि जाहिल और शरीर। जाहिल इस काबिल होता है कि खुद उसके माँ बाप इससे कोसों भाग गईं। झूठा आदमी दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्दीक लफ्ज जिसके मानी दोस्त के हैं सद्दिक से निकला है, और सद्दिक वो चीज है जो बचे दिल से निकलती है, और ये उस वक्त नामुमकिन है जबकि जबान पर झूठ जारी हो और जान की शरह की पैरवी फायदा मंद चीज है। अगर तेरा दोस्त इस सिफत से मौसूफ हो तो इससे मोहब्बत कर और इससे ताल्लुकात मत तोड़, ख्वाह इससे कभी ऐसी बात भी सरजद हो जाए जो तुझे नापसंद हो, क्योंकि दोस्त औरत की तरह नहीं होता कि आज तलाक दी और कल फिर शादी कर ली, बल्कि उसका दिल शीशे की तरह होता है, जब टूट गया तो फिर नहीं जड़ सकता। इसके बाद इस कनीज ने अपनी तकरीर के आखिर में हमारी तरफ इशारा करके कहा कि अक्लमंदों का कौल है कि बेहतरीन दोस्त वो है जो नसीहत करने में सबसे सख्त हो, और बेहतरीन अमल वो है जिसका अंजाम अच्छा हो, और बेहतरीन तारीफ वो है जो आदमियों की जबान पर हो। ये भी कहा गया कि बंदे को खुदा के शुक्र से गाफिल ना होना चाहिए, बिलखुसूस दो निमतों पर, आफियत और अकल। और ये भी लोगों का कौल है कि जो अपने नफ्स को बड़ा जानता है इस पर नफ्स की शहूतें आसान हो जाती हैं, और जो शख्स छोटी मुसीबतों को बड़ा करके दिखाता है उसको खुदा बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार कर देता है। जो शख्स अपनी हुआ वो हवस की इताअत करता है वो अपने हुकूक को जाया कर देता है, और जो चुगलखोर की बातें सुनता है अपने दोस्त को खो बैठता है। जो शख्स तेरे मुताल्लिक नेक गुमान रखता है इसके गुमान को सच्चा कर दिखा। जो शख्स दुश्मनी में हद से तजावुज करता है वो गुनाह का मुर्तकिब होता है। जो शख्स जुल्म करने से नहीं डरता वो तलवार से नहीं बचता। अब मैं काजियों के आदाब के मुताल्लिक कुछ बयान करना चाहती हूँ। ऐ बादशाह, जान कि कोई फैसला सच्चाई के लिए सूदमंद नहीं होता जब तक कि छान बैन करके ना किया जाए। काजी को चाहिए कि तमाम लोगों को एक दर्जे पर रखे ताकि बड़े आदमी को जुल्म करने की हिम्मत ना हो और कमजोर को इंसाफ से नाउम्मीदी ना हो। इसको ये भी चाहिए कि मुद्दई से सबूत मांगे और जो इनकार करे इससे हलफ अठवाए। मुसलमानों के दरमियान में सुलह कराना जायज है, मगर ना ऐसी सुलह जिससे हराम हलाल हो जाए और हलाल हराम। अगर तुझे आज किसी बात में शक हो तो अपनी अकल से मशवरा करा कर और खुदाई हिदायत से इसके अक्द कुशाई कर, ताकि तो हक की तरफ राजा हो, क्योंकि हक फर्ज है और हक की तरफ रुजू करना बातिल में पड़े रहने से बेहतर है। नज़ीरों से आगाही हासिल कर और फैसलों से वाकिफियत। मुद्दई और मुद्दा अलैहि के साथ बराबर का सलूक कर और अपनी नज़र को महज सच्चाई पर मौकूफ रख और अपने काम को खुदा के सुपरद कर। मुद्दई पर सबूत का बार डाल, अगर उसने सबूत पेश कर दिया तो उसका हक उसे दे, वरना मुद्दा अलैहि से हलफ अठवा। ये खुदा का हुक्म दिया है कि हुक्काम ज़ाहिरी हालत के मुवाफिक इहकाम दें और बातिन को खुदा पर छोड़ दें।
काजी पर यह भी वाजिब है कि रंज और भूख की ज्यादती के वक्त फैसला ना करे और लोगों के दरमियान फैसले के वक्त महज खुदा की खुशनुदी का ख्याल रखे, क्योंकि जिसकी नीयत नेक है और इसके और खुदा के दरमियान कोई झगड़ा नहीं, तो उसके और लोगों के दरमियान खुदा काफी है। ज़हरी कहता है कि अगर काजी में 3 चीजों में से एक भी हो तो उसको मजूल कर देना चाहिए, जब वो रजीलों की इज्जत करे और अपनी तारीफ पसंद करे और मजूल होने को नापसंद करे। एक बार उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक काजी को मजूल किया। इसने पूछा कि तूने मुझे क्यों मजूल किया? इसने जवाब दिया कि मुझे खबर मिली है कि तेरी बातें तेरे दर्जे से बढ़कर हैं। सिकंदर ने अपने काजी से कहा कि मैंने तुझे एक ऐसा दर्जा दिया है जिसमें मेरी रूह और इज्जत और मरूत शामिल है, लिहाजा इस दर्जे की हिफाजत अपनी जान और अक्ल से कर। और उसने अपने बावर्ची से कहा कि तो मेरे जिस्म का मालिक है, लिहाजा दिलवू जान से इसके साथ मेहरबानी कर। और उसने अपने कातिब से कहा कि तो मेरी अक्ल का मुहाफिज है, लिहाजा जो कुछ तो मेरी तरफ से लिखे इसमें मेरी हिफाजत कर। ये कहकर पहली कनीज पीछे हट गई और दूसरी आगे बढ़ी। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।